इस पार्ट में हम कैसे कैसे चलेंगे। जो ये कोर्स है बेसिकली, इस कोर्स में मैं आपसे शेयर करूंगा 27 नक्षत्रों की स्टोरीज। 27 नक्षत्र कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। ये 27 नक्षत्र ही हमें रेमेडियल पार्ट में लेकर जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे की जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब नक्षत्रा के रेमेडीज पार्ट को डिफाइन करती है, नक्षत्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो पर्टिकुलर किसी एक नक्षत्रा में जन्म लेता है। तो वो जो नक्षत्रा है जिसमें वो जन्म लेता है वो उसकी एक सिटी स्कैन बन जाता है। वो सिटी स्कैन व्यक्ति को पहचानने के लिए काफी है कि हमें व्यक्ति कैसा दिख रहा है, कैसा है, क्यों है। वो सब चीजें वो नक्षत्रा के माध्यम से हमें पता लगता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 27 नक्षत्रों की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नव तारा पद्धति। ऑन द बेसिस ऑफ नव तारा हम कुंडली को कैसे देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चंद्र कनाल चक्र, सूर्य कनाल चक्र। हर नक्षत्र को वन बाय वन स्टोरी वाइज पढ़ेंगे। वन बाय वन हम ये देखेंगे कि इसमें ये नक्षत्र कैसा है, इसमें ये नक्षत्र कैसे है, नक्षत्र की आपस में कंपेटिबिलिटी कैसी है, किस नक्षत्र वाले व्यक्ति को किस नक्षत्र वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहिए, और नक्षत्र है क्या। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कंटेंट में भेज रखा है व्हाट्सएप में, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इट्स अ लॉन्ग कोर्स जो हमारा तकरीबन 8 महीने का रहेगा, 6 से 8 महीने का। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी में, नक्षत्र में बेसिक का नहीं मालूम होगा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स का पता हो। जिनको पता है उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, और जिनको नहीं पता है घबराए नहीं, हम लोग बेसिक्स को वेरी स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। वेरी स्टार्ट से स्टार्ट मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे। नक्षत्र कहाँ से है, क्यों है, कैसे। आज सिर्फ एक हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। नेक्स्ट टाइम से जो हमारा एक प्रॉपर रूटीन बनेगा क्लास का, वो हम आज डिस्कस करके इसको प्रॉपर वे से चलाएंगे। अब वापस आते हैं इस कोर्स पे। इस कोर्स में हमने करना क्या है, नक्षत्र है क्या। बेसिकली जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद, कन्वर्सेशन, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को नक्षत्र यानी कि कुछ स्टोरीज के रूप में एक संवाद किया था। उस संवाद में नक्षत्र का उद्गम हुआ, ज्योतिष का उद्गम। नक्षत्रों के जो पिता हैं वो है भगवान शिव। नक्षत्र में जो त्रा आता है वो त्रा है टूल, एक टूल। टूल मींस जैसे तंत्र होता है, तंत्र मींस तन प्लस त्रा। जो शरीर को देहा पर इफेक्ट करता है वो टूल है। मंत्रा, मन मींस आपका मना, सबकॉन्शियस माइंड। त्रा मींस टूल। वो मंत्र जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट करते हैं, दैट इज मंत्रा। यंत्रा, यंत्र मींस या और तंत्र मिलकर जब बनते हैं यंत्रा, जिसको हम एक पिक्चर पे या फॉर्म ऑफ सम डायग्राम्स के बेसिस पे बनाते हैं, वो यंत्रा होते हैं। जो हम जिसको हम रेमेडियल पार्ट में कई जगह पे यूज करते हैं। यहाँ पर 27 नक्षत्र है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन नक्षत्रों को हम पढ़ेंगे 28वें नक्षत्र के तौर पे भी। जो 28वां नक्षत्र आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। वो अभिजीत नक्षत्र है क्या, कैसे है, इसको हम फर्दर आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज नक्षत्र की एक मोटी मोटी भूमिका मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ओवरऑल नक्षत्र के अंदर नक्षत्र की भूमिका क्या है। नक्षत्र जो है वो देवताओं के घर हैं, जहां पर देवता रहते हैं। देयर आर 27 कंस्टलेशंस। हम जो आसमान में देखते हैं सितारों की कुछ डायग्राम्स बन के हम देखते हैं, वो नक्षत्र है। नक्षत्र फिक्स्ड होते हैं, नक्षत्र कभी मूव नहीं करते। मूव कौन करते हैं, मूव करते हैं प्लैनेट्स। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र मिलकर संख्या बनाते हैं 108। 108। 108। 108 की भूमिका हमारे संस्कृति में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करती है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 4 पद कह लीजिए, 4 चरण कह लीजिए। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 चरणाज इक्वल टू 108। हर तरह से हमें 108 मिलता है। ज्योतिष के अंदर 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, ये मिलकर 108 बनाते हैं। 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। अब
नक्षत्र के अंदर देवताओं का वास है। तो देवता कितने हैं? देवता है 33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता। 33 कोटि में 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 1 ब्रह्मा और 1 इंद्र है। हर व्यक्ति के एक अपने आदित्य होते हैं। आगे चल के समझ में आएगा कि हमारा आदित्य कौन है और आदित्य की परिभाषा क्या है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो नक्षत्रों को बोलते हैं वो बोलते हैं ना नरति ना शरति तत नक्षत्री, यानी कि नक्षत्र मूव नहीं किए जा सकते। नक्षत्र कहीं पर मूव नहीं करते, मूव करते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स नक्षत्रों में मूव करते हैं, जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो नक्षत्र है। नक्षत्र और ग्रहों के बीच में एसोसिएशन नहीं होती, वो बनाई जाती। नक्षत्र आपका जन्म से लेकर जन्म के बाद तक आपका सिटी स्कैन है, प्रॉपर सिटी स्कैन जिसको बोलते हैं। ये आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। जैसे फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे आपकी पहचान होती है, आपका बायोमेट्रिक लगता है, वैसे ही नक्षत्रा के बेसिस पे आपका ज्योतिषीय विश्लेषण किया जा सकता है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए? कोई कहता है मैं अश्विनी में पैदा हुआ, कोई कहता है मैं भरणी में पैदा हूं, कोई पुनर्वसु में पैदा हुआ है, कोई अश्लेषा में पैदा हुआ है। इन सब नक्षत्रों की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। वो व्यक्ति वही करेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा हुआ है जिस नक्षत्र में उसका जन्म। कभी आपने सुना नहीं होगा कि मैं इस प्लेनेट में जन्मा हूं। जब आप एस्ट्रोलॉजी का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले चीज आती है, आप जब आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाला जाता है सॉफ्टवेयर में, तो आपकी पत्रिका बन के आती है। उस पत्रिका में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपका जन्म नक्षत्र। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय गोचर करता हुआ चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। और वही नक्षत्र आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ढोल है, जिसको बजाने से आपकी सब चीजें पता लगेगी। इस नक्षत्र में आप पैदा हुए, क्या क्या लेकर आए, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा नेचर रहेगा, किस फील्ड में जाएंगे, कैसा कैसा करेंगे। नक्षत्र 27 है, ग्रह 9 है और भाव कुंडली में 12 है, यानी कि 12 घर। ये कुंडली बनती है जिसमें 12 घर है। यहां से ये पहला घर शुरू होता है और यहां से 12 खत्म होता है। एक और ये 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 घर। अब इसके अंदर प्लैनेट्स मूव करते हैं। हर प्लैनेट 30 डिग्री का होता है। एक प्लैनेट को जो स्पेस मिलता है वो 30 डिग्री का स्पेस मिलता है। और एक ग्रह यानी कि जो प्लैनेट बनता है, इस प्लैनेट के अंदर 30 डिग्री होती है। और एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। यानी कि एक ग्रह के अंदर एक नक्षत्र प्लस एक और नक्षत्र प्लस तीसरे 3 डिग्री एक पदा, यानी कि एक चरण। क्योंकि एक नक्षत्र के अंदर 4 पदा होते हैं। 4 पदा यहाँ पे, 4 पदा यहाँ पे, प्लस एक पदा। इसके अंदर टोटल होते हैं 9 पदार्थ, या आप कह सकते हैं 9 चरण। 9 चरण मिलाकर एक प्लेनेट 30 डिग्री कवर करता है। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट कितना हो गया ये वाला? 26 डिग्री 40 मिनट। 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री और 20 मिनट आता है। 3 डिग्री 20 मिनट और मिलकर ये कितना बनाते हैं टोटल? 30। 30 डिग्री। ये आपका एक प्लेनेट का निर्माण करता है। अब आप ये समझिए कि जब हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमें मंगल ग्रह कुछ पेन दे रहा है, ज्योतिषी विद्या में कई तरह की लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं।
कुछ कहते हैं कि मंगल भारी है, मंगल दोष है, मंगल आज की दशा में ये आपको दे रहा है। तो मंगल तो अगर ये मंगल है यहाँ पे, सपोज दिस इज मंगल जो 30 डिग्री का है, अब इस मंगल के अंदर रिजल्ट दे कौन रहा है? इस मंगल के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं ये 9 चरण। तो प्लैनेट के जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट प्लैनेट्स के नहीं, वो रिजल्ट देने की हिम्मत ताकत रखते हैं नक्षत्र। तो यहां पर हम प्लैनेट्स की बात ना करते हुए नक्षत्रों की बात करेंगे कि नक्षत्र अपने रिजल्ट कैसे देते हैं। हम D1 चार्ट देखते हैं, जिसे हम राशि चार्ट बोलते हैं, जिसे हम पत्रिका बोलते हैं, जिसे हम कुंडली बोलते हैं, लगन चार्ट बोलते हैं। उसके अंदर हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। बट यहां पर प्लैनेट के अंदर तो 9 चरण हैं, और एक नक्षत्र जब एक्टिवेट होगा तो वो 4 चरण में से एक चरण में होगा। तो आपको जो रिजल्ट मिल रहे होंगे, अच्छे या बुरे, फेवरेबल या अनफेवरेबल, खुशी वाले, गम वाले, जिसे आप जो भी मेटलिस्टिक युग में आप बोलना चाहें, वो आपको नक्षत्र के रिजल्ट मिल रहे, प्लैनेट के रिजल्ट नहीं मिल रहे। एक राशि 30 डिग्री की बनती है, एक राशि के अंदर 30 डिग्री आ गई, तो 30 डिग्री के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, ये मिलाकर ये 30 डिग्री हमें कवर करना। तो रिजल्ट कौन दे रहा है? ग्रह या नक्षत्र? नक्षत्र। नक्षत्र। तो ये वो डीप डाइव है जो आपको प्लैनेट्स के आगे की योजना बताते हैं। प्लैनेट्स के रिजल्ट दे कौन रहा है? प्लैनेट के रिजल्ट दे रहा है नक्षत्र।